पहाड़ों के बीच बनी उस सुनसान सड़क पर दूर दूर तक कोई दिखाई नहीं दे रहा था। तेज बारिश हो रही थी, सड़क पर पानी बह रहा था और घने कोहरे की वजह से सामने का रास्ता भी ठीक से दिखाई नहीं दे रहा था। इसी सुनसान सड़क पर एक पुरानी सरकारी बस धीरे धीरे आगे बढ़ रही थी। बस के अंदर सिर्फ 3 लोग थे, ड्राइवर महेश, कंडक्टर रघु और सबसे पीछे वाली सीट पर बैठा एक आदमी जिसका नाम विक्रम था। महेश पिछले 15 सालों से इस रूट पर बस चला रहा था। उसे इस पहाड़ी रास्ते का हर मोड़ याद था, लेकिन आज रात कुछ अलग होने वाला था। बारिश और कोहरे के कारण सड़क असामान्य रूप से डरावनी लग रही थी। महेश ने शीशे पर जमी धूल साफ करते हुए कहा, रघु, आज जल्दी घर पहुंचना चाहिए। रघु हंसते हुए बोला, हाँ भाई, इतनी रात को कौन इस रास्ते पर सफ़र करेगा। तभी बस की हेडलाइट के सामने अचानक एक परछाई दिखाई दी। महेश ने ज़ोर से ब्रेक लगाया। बस कुछ ही फीट पहले जाकर रुकी। तीनों की नज़र सामने टिक गई। बारिश के कारण भी सड़क के किनारे एक लड़की खड़ी थी। उसने सफ़ेद रंग के पुराने कपड़े पहने हुए थे। उसके लंबे काले बाल पूरी तरह भीगे हुए थे और चेहरे पर चिपके हुए थे। उसके हाथ में एक छोटा सा लाल रंग का बैग था। रघु ने खिड़की खोलकर पूछा, बहन जी, इतनी रात को कहाँ जाना है। लड़की ने कोई जवाब नहीं दिया। वह बस की तरफ बढ़ी। धीरे धीरे एक एक कदम उसके कपड़ों से पानी टपक रहा था। वह बस में चढ़ी और बिना किसी को देखे सीधे पीछे चली गई। विक्रम के पास वाली सीट पर जाकर बैठ गई। रघु टिकट लेकर उसके पास पहुंचा। मैडम, टिकट। लड़की बिल्कुल शांत बैठी रही। फिर उसने धीरे से अपना सिर उठाया। उसका चेहरा बालों से आधा छिपा हुआ था। उसने बहुत धीमी आवाज़ में कहा, जहाँ आपने मुझे पहले उतारा था वहीं उतार दीजिएगा। रघु ने बाहें सिकोड़ ली। कहा। लड़की ने खिड़की के बाहर उंगली से इशारा किया, शमशान के पास। रघु का चेहरा अचानक गंभीर हो गया। उसने महेश की तरफ देखा। महेश ने कुछ नहीं कहा, बस फिर से चल पड़ी। कुछ मिनट तक बस में बिल्कुल सन्नाटा रहा। फिर विक्रम ने धीरे से रघु को आवाज़ दी, भाई। हाँ, विक्रम ने लड़की की तरफ देखते हुए कहा। ये लड़की बस में कब चढ़ी। रघु बोला, अभी थोड़ी देर पहले। विक्रम का चेहरा सफ़ेद पड़ गया। उसने काँपती आवाज़ में कहा, नहीं भाई, ये लड़की तो बस में पहले से ही बैठी थी। रघु ने तुरंत पीछे देखा। लड़की अपनी सीट पर बैठी थी, लेकिन उसके पैरों के नीचे फर्श पर पानी नहीं, खून की पतली पतली बूंदें थी। और लाल बैग के नीचे एक गीला कागज़ पड़ा था। रघु ने उसे उठाया। कागज़ पर सिर्फ एक तारीख लिखी थी, 17 अगस्त 2016, और उसने नीचे एक नाम, महेश। रघु ने डरकर ड्राइवर की तरफ देखा, क्योंकि महेश का नाम उस कागज़ पर पहले से ही लिखा हुआ था। क्योंकि 17 अगस्त 2016 को महेश की बस में एक लड़की की मौत हुई थी। रघु के हाथ काँप रहे थे। उसने कागज़ दोबारा देखा। तारीख वही थी, 17 अगस्त 2016, और नीचे लिखा था, महेश। रघु ने धीरे से ड्राइवर को आवाज़ दी, महेश। महेश ने अब सामने देखते हुए पूछा, क्या हुआ। रघु ने कागज़ की तरफ बढ़ा दिया। महेश की नज़र कागज़ पर पड़ी और उसके हाथ स्टीयरिंग पर जम गए। उसके चेहरे का रंग उड़ चुका था। विक्रम ने पूछा, क्या हुआ। महेश ने कोई जवाब नहीं दिया। कुछ सेकंड बाद उसने बस धीमी कर दी। रघु ने फिर पूछा, तुम इस तारीख को जानते हो। महेश ने बहुत धीमी आवाज़ में कहा, हाँ। क्या हुआ था उस दिन। महेश ने शीशे में पीछे बैठे लड़की को देखा। लड़की बिल्कुल शांत बैठी थी। उसके बाल अभी भी चेहरे को ढके हुए थे। महेश ने नज़रें वापस सड़क पर कर ली। 10 साल पहले इसी रास्ते पर मेरी बस का एक्सीडेंट हुआ था। रघु चुप रहा। महेश आगे बोला, बारिश ऐसी हो रही थी, रात भी लगभग इतनी ही थी। बस में कई लोग थे, लेकिन एक लड़की। महेश कुछ पल के लिए सूख गया। एक लड़की बस से उतरना चाहती थी। रघु ने पूछा, फिर। महेश ने कहा, उसने कहा था कि उसे शमशान के पास उतरना है। रघु के शरीर में सिहरन दौड़ गई।
क्योंकि पीछे बैठी लड़की भी यही कह रही थी। महेश ने कहा, मैंने उसे वहाँ उतार दिया। विक्रम ने पूछा, फिर? महेश ने गहरी सांस ली। कुछ किलोमीटर आगे जाकर बस पलट गई। सुबह पुलिस को एक लड़की की लाश मिली, लेकिन महेश की आवाज़ रुक गई। रघु ने पूछा, लेकिन क्या? महेश ने कहा, उस लड़की की लाश बस के अंदर नहीं थी। वह सड़क के करीब 200 मीटर दूर मिली थी। विक्रम ने डरते हुए पीछे देखा। लड़की अभी भी वहीं बैठी थी। फिर अचानक उसने अपने बालों के पीछे से हाथ निकाला। उसके हाथ में वही लाल बैग था। विक्रम ने गौर से देखा। बैग पर एक छोटा सा नाम लिखा था, नेहा। अचानक लड़की ने पहली बार विक्रम की तरफ देखा। उसकी आंखें बिल्कुल सफ़ेद थी। विक्रम की चीख निकल गई, महेश, बस रोको। महेश ने तुरंत ब्रेक लगाया। बस रुक गई। रघु पीछे भागा, लेकिन लड़की की सीट खाली थी। खिड़की बंद थी, दरवाज़ा बंद था। बस में कहीं जाने का रास्ता नहीं था। फिर रघु की नज़र फर्श पर पड़ी। लाल बैग गायब था, लेकिन फर्श पर गीले पैरों के निशान थे। वे निशान धीरे धीरे पीछे की सीट से चलकर बस के दरवाजे तक गए थे। दरवाज़ा बंद था, फिर भी दरवाजे के बाहर कीचड़ में पैरों के निशान दिखाई दे रहे थे। और सबसे डरावनी बात, वे निशान सड़क पर नहीं जा रहे थे, वे सीधे शमशान की तरफ जा रहे थे। महेश ने बस दोबारा चलाने से इनकार कर दिया। उसने कहा, मैं इस रास्ते पर आगे नहीं जाऊंगा। लेकिन तभी पीछे से आवाज़ आई, मुझे वहां पहुंचा दो। तीनों एक साथ पीछे मुड़े। लड़की फिर अपनी सीट पर बैठी थी। उसके हाथ में लाल रंग का बैग था। रघु के होंठ सूख गए। तुम वापस कैसे आई? लड़की ने कोई जवाब नहीं दिया। बस की खिड़की पर धीरे धीरे पानी की बूंदें जमा होने लगी। फिर लड़की ने अपनी उंगली से शीशे पर कुछ लिखा, 17, फिर उसके नीचे 8 और फिर 2016। महेश ने डरकर बस आगे बढ़ा दी। कुछ ही मिनट बाद सड़क 2 हिस्सों में बट गई। सीधा रास्ता शहर की तरफ जाता था, दूसरा रास्ता शमशान की तरफ। महेश ने सीधा रास्ता देने की कोशिश की, लेकिन बस का स्टीयरिंग अपने आप घूम गया। बस शमशान वाले रास्ते पर मुड़ गई। महेश ने पूरी ताकत से स्टीयरिंग पकड़ लिया। ये क्या हो रहा है? रघु ने ब्रेक दबाया। ब्रेक काम नहीं कर रहा था। बस लगातार आगे बढ़ रही थी। पीछे बैठी लड़की धीरे धीरे गुनगुना रही थी, एक पुरानी लोरी। विक्रम ने कान बंद कर लिए। कुछ देर बाद बस अचानक रुक गई। सामने एक पुराना लोहे का गेट था। गेट के पीछे एक सुनसान शमशान। महेश ने डरते हुए कहा, यही जगह है। लड़की अपनी सीट से उठी। वे धीरे धीरे दरवाजे की तरफ चली। रघु ने देखा, उसके पैर जमीन को छू ही नहीं रहे थे। वह बस के फर्श से कुछ इंच ऊपर चल रही थी। लड़की दरवाजे के पास रुकी। फिर उसने पीछे मुड़कर महेश को देखा और कहा, तुमने मुझे 10 साल पहले यहाँ उतारा था। महेश काँपने लगा। लड़की ने आगे कहा, लेकिन मेरी कहानी उस रात ख़त्म नहीं हुई थी। अचानक शमशान के अंदर से किसी के रोने की आवाज़ आने लगी। लड़की दरवाज़ा खोलकर बाहर उतर गई, लेकिन जाते जाते उसने कहा, आज मुझे पूरा सच बताना होगा। दरवाज़ा अपने आप बंद हो गया और अगले ही पल बस की सारी लाइटें बंद हो गई। बस के अंदर अंधेरा छा चुका था। बाहर तेज़ बारिश हो रही थी। महेश ने कई बार बस स्टार्ट करने की कोशिश की, लेकिन इंजन बिल्कुल शांत था। रघु ने मोबाइल की फ्लैशलाइट जलाई। तभी विक्रम ने पीछे की सीट की तरफ देखते हुए कहा, वो लड़की कहाँ गई? तीनों ने बस के अंदर देखा। लड़की गायब थी, लेकिन उसकी सीट पर लाल बैग रखा हुआ था। महेश ने कांपते हुए कहा, इसे यहीं छोड़ दो। लेकिन अगर वो सच में, महेश ने उसकी बात काट दी। मैंने कहा ना, इसे हाथ मत लगाना। तभी बस के बाहर से किसी के चलने की आवाज़ आई। ऐसा लग रहा था जैसे कोई बारिश में कीचड़ के अंदर नंगे पाँव चल रहा हो। आवाज़ बस के पीछे से होती हुई धीरे धीरे सामने आने लगी। फिर बस की खिड़की पर एक चेहरा दिखाई दिया। वह लड़की। उसका चेहरा बिल्कुल सफ़ेद था। उसकी आंखों से काला पानी बह रहा था। उसने शीशे पर हाथ रखा और धीरे से लिखा, महेश झूठ बोल रहा है। विक्रम ने महेश की तरफ देखा। क्या मतलब? महेश चुप रहा। रघु ने पूछा, तुमने हमसे क्या छुपाया है? महेश ने सिर झुका लिया। कुछ देर बाद उसने कहा, उस रात हादसा सिर्फ बारिश की वजह से नहीं हुआ था। रघु ने घबराकर पूछा,
फिर महेश बोला, नेहा बस में अकेली नहीं थी, उसके साथ उसका छोटा भाई भी था और हादसे के बाद उसका भाई कभी नहीं मिला। अचानक बस के पीछे से एक बच्चे के रोने की आवाज़ आने लगी। दीदी, लेकिन रोने की आवाज़ अब बस के अंदर से आ रही थी। विक्रम ने सीट के नीचे देखा। वहाँ एक छोटा सा पुराना जूता पड़ा था और उसके पास एक फ़ोटो में नेहा अपने छोटे भाई के साथ खड़ी थी। फ़ोटो के पीछे लिखा था, अगर मुझे कुछ हो जाए मेरे भाई को ढूंढना। महेश ने फ़ोटो देखते ही आंखें बंद कर ली, क्योंकि उसे पता था नेहा का भाई कहाँ गया था। महेश कुछ देर तक चुप रहा, फिर उसने धीरे धीरे बोलना शुरू किया। उस रात नेहा अपने भाई के साथ बस में चढ़ी थी। उसका भाई करीब 10 साल का था। दोनों शमशान के पास उतरना चाहते थे। रघु ने पूछा, तो फिर उसका भाई कहाँ गया? महेश ने काँपते हुए कहा, हादसे के बाद मैंने पुलिस को बताया कि बस में सिर्फ नेहा थी। विक्रम चौंक गया, तुमने झूठ क्यों बोला? महेश ने कुछ सेकंड बाद जवाब दिया, क्योंकि मैं डर गया था। मुझे लगा था अगर पुलिस को पता चला कि मैंने बस को उस रास्ते पर रोका था तो मेरी नौकरी चली जाएगी। मैंने हादसे के बाद बस को वहाँ से हटाया। लेकिन महेश की आवाज़ टूट गई। मुझे उस बच्चे की आवाज़ सुनाई दे रही थी। रघु ने पूछा, कहाँ से? महेश ने पीछे की सीट की तरफ इशारा किया, बस के नीचे से। वह चिल्ला रहा था, दीदी दीदी, लेकिन मैं वापस नहीं गया। महेश ने इंजन स्टार्ट किया। इस बार इंजन तुरंत चालू हो गया। उसने बस को पीछे मोड़ने की कोशिश की, लेकिन तभी सामने सड़क के बीच वही बच्चा खड़ा दिखाई दिया, 10 साल का, भीगे हुए कपड़े, हाथ में एक छोटा सा खिलौना। वह सीधे बस की तरफ देख रहा था। महेश ने ब्रेक लगा दिए। बच्चे ने हाथ उठाया और बहुत धीमी आवाज़ में कहा, मेरी दीदी को तुमने अकेला छोड़ा था। अचानक उसकी आंखें पूरी तरह काली हो गई। बस की सारी खिड़कियां एक साथ टूटने लगी। विक्रम चिल्लाया, रघु जमीन पर गिर गया और महेश स्टीयरिंग पकड़े खड़ा रहा। तभी पीछे से नेहा की आवाज़ आई, आज कोई भी इस बस से बाहर नहीं जाएगा। बस अचानक अपने आप चलने लगी। महेश ने ब्रेक दबाया, लेकिन ब्रेक काम नहीं कर रहा था। बस तेज़ गति से उसी पहाड़ी रास्ते पर दौड़ने लगी। रघु चिल्लाया, महेश, बस को रोको। महेश ने पूरी ताकत लगा दी, लेकिन स्टीयरिंग उसके हाथों से घूमता जा रहा था। विक्रम ने पीछे देखा। नेहा बस की आखिरी सीट पर बैठी थी। उसके पास उसका छोटा भाई बैठा था। दोनों चुप थे। विक्रम ने काँपते हुए पूछा, तुम हमसे क्या चाहती हो? नेहा ने उसकी तरफ देखा। सच? कौन सा सच? नेहा ने महेश की तरफ इशारा किया। जिस रात हादसा हुआ था, महेश ने बस नहीं रोकी थी। महेश चिल्लाया, झूठ। नेहा की आवाज़ अचानक तेज़ हो गई। तुमने मुझे उतारने के बाद वापस बस में नहीं आने दिया था। महेश का चेहरा बदल गया। रघु ने उसकी तरफ देखा। क्या ये सच है? महेश चुप रहा। फिर उसने सिर झुका लिया। हाँ, मैंने नेहा को बस से उतार दिया था, लेकिन उसका भाई बस में रह गया था। मैंने बस आगे बढ़ा दी। कुछ देर बाद मुझे याद आया कि बच्चा बस में था। विक्रम ने पूछा, फिर? महेश ने कहा, मैं वापस आया, लेकिन तब तक बस का एक्सीडेंट हो चुका था। बच्चा गायब था और नेहा। महेश की आंखों से आंसू निकलने लगे। नेहा सड़क के किनारे मर चुकी थी। अचानक बस रुक गई। सामने वही शमशान था। नेहा धीरे धीरे अपनी सीट से उठी। उसने कहा, मेरा भाई यहाँ नहीं है, वो वहाँ है। उसे शमशान के पीछे घने जंगल की तरफ इशारा किया। तीनों बस से नीचे उतरे। कुछ कदम चलने के बाद उन्हें ज़मीन पर एक पुराना पत्थर दिखाई दिया। उसके नीचे से एक छोटी सी हड्डी बाहर निकली। रघु ने पीछे हटते हुए कहा, हे भगवान। महेश घुटनों पर गिर गया। मुझे माफ़ कर दो। तभी जंगल के अंदर से बच्चे की आवाज़ आई, दीदी, अब घर चले। नेहा ने आंखें बंद कर ली और पहली बार उसके चेहरे पर हल्की मुस्कान आई। बारिश अचानक रुक गई। जंगल में अजीब सा सन्नाटा छा गया। नेहा धीरे धीरे अपने भाई की आवाज़ की तरफ बढ़ी। महेश उसके पीछे जाने लगा, लेकिन नेहा ने हाथ उठाकर उसे रोक दिया। तुम नहीं, महेश ने कहा, मुझे अपनी गलती की सज़ा दो। नेहा ने उसकी तरफ देखा। तुम्हें सज़ा मिल चुकी है। महेश कुछ समझ नहीं पाया। नेहा ने कहा, 10 साल से हर रात तुम इसी रास्ते से गुजरते हो और हर रात तुम्हें वही रात दिखाई देती है। महेश आंखें फैल गई। उसे अचानक समझ आया, पिछले 10 सालों से हर अमावस्या की रात
उसे रास्ते पर वही लड़की दिखाई देती है, लेकिन वह कभी किसी को नहीं बताता। नेहा ने कहा, तुमने मेरे भाई को छुपाया, मेरी मौत का सच छुपाया, लेकिन आज सब सामने आ गया। अचानक जंगल से बच्चे के कदमों की आवाज़ आने लगी। एक छोटा बच्चा पेड़ों के बीच से बाहर आया। वह नेहा के पास गया। नेहा ने उसका हाथ पकड़ लिया। दोनों कुछ देर महेश को देखते रहे। फिर बच्चा बोला, दीदी अब चले। नेहा ने सिर हिलाया। दोनों धीरे धीरे धुंध के अंदर जाने लगे। महेश ने आखिरी बार आवाज़ लगाई, नेहा। नेहा रुक गई। महेश ने कहा, मुझे माफ़ कर दो। नेहा ने पीछे मुड़कर देखा और बोली, मैंने तुम्हें माफ़ कर दिया। फिर दोनों धुंध में गायब हो गए।